हेलो गाइस। तो अभी आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी गाइस बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, जिसमें रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें हम समझेंगे कि हम स्मार्ट मनी को किस तरीके से चार्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स जो होते हैं, कैसे पता लगेगा कहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं, या कहाँ पे आपका ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी ट्रेड जहाँ पे हम लोग कर सके, जहाँ पे रिस्क जो है बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड जो है बहुत बड़ा हो। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें एक तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा लाइव, दूसरा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप जब एज अ नया ट्रेडर कोई आता है मार्केट में, उसको किस तरीके से ट्रेड्स करना चाहिए। तो स्ट्रेटजी सबसे पहले समझेंगे होती क्या है। देखो, एक चीज़ नोटिस करो पहले, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें बनाई हैं। ये जो है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइज हायर हाई स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस मूव करता है, इस स्ट्रक्चर पे प्राइस मूव करता है, पहले स्विंग बनेगा, डाउन आएगा, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, इस तरीके से प्राइस ऑलरेडी मूव करता है। ये आप लोग जानते होंगे, इसको हायर हाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सपोज करो प्राइस ने बड़ा मोमेंटम किया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने पूरा का पूरा जो मोमेंटम था उसको कर दिया ख़त्म। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, ऐसे में क्या करना होता है, कई लोग, हम कई बार गड़बड़ क्या कर देते हैं कि हम क्या सोचते हैं, प्राइस ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, प्राइस वापसी उसी लेवल पे आ गया है, ये तो सपोर्ट जोन होगा, यहाँ पे कर लेते हैं ट्रेड। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जब भी प्राइस सपोज करो इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखाता है, तो आपको इस तरीके के पैटर्न बनने का वेट करना है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड का शिफ्ट होना। ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करो, सपोज करो प्राइस यहाँ से लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा था। ठीक है, प्राइस बढ़ा, डाउन आया, फिर बढ़ा, फिर डाउन आया, इस तरीके से। अब आप मेरे को बताओ, अगर प्राइस का जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड को शिफ्ट होना है, वो कब होगा? जब प्राइस एक बार पहले यहाँ से ब्रेक करेगा ऊपर, फिर डाउन आएगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर डाउन आएगा, फिर ब्रेक करेगा। ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये सिनेरियो पता ज़रूर होगा, बट वो इसको अपनी ट्रेडिंग में ना अप्लाई नहीं करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी प्राइस लोअर लो स्ट्रक्चर में हो, आपको कभी भी ट्रेड नहीं करनी। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको डाउन साइड में ट्रेड करना है। बट अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग को प्लान करना चाहते हो, आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब प्राइस यहाँ पे, ये जो जोन देख रहे हो, ये इसको ब्रेक करे। इसको ब्रेक करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसको ब्रेक करने का फ़ायदा गाइज ये हुआ, यहाँ पे क्या बना, जिसको हम बोलते हैं बी ओ एस। बी ओ एस क्या होता है? ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, इस लेवल पे ब्रेक कर दिया। ये जो लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था, लोअर लो फॉर्मेशन को इस लेवल पे करा ब्रेक। अब यहाँ पे जैसे ही ये हो जाएगा, आपको क्या करना है, एक्टिवली चार्ट को देखना है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है, जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, अब जब प्राइस नीचे आ रहा है सपोज करो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो लेवल है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे बन रहा है, या ये यहाँ बन रहा है, या और नीचे बन रहा है? तो ये जो चीज़ है, ये जो ट्रेंड का शिफ्ट होना जो होता है, उसके बाद आपको कौन से लेवल पे एंट्री लेनी है, ऊपर लेनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, कैसे पता लगेगा, इसको समझाऊंगा मैं आज की वीडियो में। ठीक है, वो कैसे पता लगता है, जिस सपोज करो आपको कभी भी इस तरीके का फॉर्मेशन दिखा, मान लो लगातार 3 स्ट्रेट कैंडल बन रही हैं, या एकदम अपवर्ड ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हुआ है, आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी एक हाई मोमेंटम आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, आपको क्या करना होता है, इसका ये जो लो होता है ना, ये इसको मार्क कर लो। इसका मतलब क्या है, यहीं से प्राइस मूव होना स्टार्ट हुआ है, अच्छा खासा मूवमेंट आया, तो ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा गाइस। इस ऐसे लेवल्स को आपको फाइंड आउट करना होता है चार्ट्स में, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो अभी ना मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, चार्ट्स में ना आपको और ज़्यादा गाइज अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अब चीज़ों को ना समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप नोटिस करो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, आपको इसमें एक चीज़ दिखेगा। सबसे पहला काम, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देख रहे हो, प्राइस ने फ्लैट रहा, प्राइस ब्रेक किया, यहाँ पे क्या बन गया, अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे बन गया बी ओ एस। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, एकदम ज़बरदस्त मोमेंटम किया, 149 से लेके 152 तक गया। अब उसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है। अब सपोज करो प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट करता है,
देखना, वेट करना, कौन से लेवल पे क्या हो रहा है आपको समझाऊंगा मैं चीज़ें, देखते जाओ। प्राइस ये मूव कर रहा है, अभी ऊपर ही जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो प्राइस ने क्या करा, एक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने का कोशिश किया, अब मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे देखना, अच्छे से देखना एकदम हुआ क्या है। प्राइस ने पहले क्या करा, यहाँ से देखो, इसको मैं आपको ठीक है यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो प्राइस नीचे आया, ऊपर, डाउन, ये ऊपर। पहले इस लेवल को समझने का कोशिश करो, एंट्री हमारा कहाँ पे बनेगा। मैंने आपको क्या बताया हमेशा, यहाँ तो देखो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है तब एंट्री बनाओगे, अदरवाइज आपको दिख रहा है मोमेंटम इतना बड़ा जा चुका है, हमारे हाथ से ट्रेड जा चुकी है, तो जो नेक्स्ट ट्रेड जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा वो समझो। अब आप यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने पहले प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, डाउन गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आपको एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, BOS। अब यहाँ पे आपको एक्टिव होना है। मैंने आपको क्या बोला, प्राइस ऊपर तो गया, अब आपको ये नहीं पता कि आपको जो ट्रेड करनी है वो कहाँ करनी है। यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से मूव, ठीक है, या फिर सपोज करो और नीचे आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है ये आपको नहीं पता, कहाँ से मूवमेंट करेगा। आपको कैसे पता लगेगा ये क्या करना है इसमें, इसका बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको सिंपल क्या करना है इसके अंदर, जब आपको यहाँ पे दिख गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, आपको क्या करना है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है आप ये देखो कि मोमेंटम आना कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग कहाँ पे आया है। तो फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग अगर आप देखोगे, ये जो मोमेंटम आया है ये वाला, इसका फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग कहाँ से है, ये रहा, ये फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग है। अब नीचे यहाँ का फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग कहाँ पे है, ये वाला। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ कहाँ से आया, आप ये देखो, यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया, अगला मोमेंटम कहाँ से आया है, यहाँ से आया, और भी ढूंढो, और भी जहाँ भी आपको अच्छे लेवल्स दिख रहे हो। एक ये लेवल देखो, ये एक अच्छा मोमेंटम आया, इधर से बड़ा मैसी मोमेंटम था। ये देखो प्राइस कितना ज़बरदस्त मूव करा, ये देखो सेम मोमेंटम, जहाँ से बड़ा मूव आया एग्जैक्टली उसी जोन्स पे आया, प्राइस मोमेंटम कर दिया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक नया नेक्स्ट मोमेंटम एरिया बना। उसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ मिले आपको, जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करो। प्राइस जब नीचे मिलेगा ना, आपको वापसी ब्रेकआउट जोन से नीचे इस जोन में जहाँ से बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुआ, आपको वहाँ ट्रेड लेना है। और प्राइस देखो जैसे ही इस एरिया को टैप किया, मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। आपको अब आगे दिखाता हूँ, ये देखो, अब आपको दिखेगा प्राइस स्लोली स्लोली करके ऊपर निकल जाएगा। ये देखो, देख सकते हो कितना। और इसमें बेस्ट एडवांटेज क्या है, जब आप यहाँ ट्रेड बनाओगे, जैसे ही इस जोन में प्राइस टच करेगा, आपको जो स्टॉप लॉस रखना है एग्जैक्ट इस लो के थोड़ा सा नीचे रखना है। इस तरीके से आपको सिंपल ट्रेड को गाइज अपनी प्लान करना है। हमेशा वेट करना है आपको, जब भी आप ट्रेड करो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। प्राइस अगर लोअर लो फॉर्मेशन में है, प्राइस अगर लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है, यहाँ से जब भी प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन में जाए इधर, आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, ये लेवल को मार्क कर देना है, जहाँ से ये बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुआ है उस जोन को मार्क कर देना है, ये वाला जोन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, प्राइस को यहाँ से ऊपर जान दो, प्राइस जैसे ही जोन पे टच करेगा, यहाँ आपकी एंट्री, ये आपका रिटर्न इधर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को गाइस फॉलो करना स्टार्ट करो। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ इसको चार्ट्स में फाइंड आउट करो, आपको पता लग जाएगा क्या किस लेवल का स्ट्रेटजी काम करती है। मैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और आप इसको चार्ट में ढूंढोगे ना, आपको बहुत बहुत जगह मिल जाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा ये स्ट्रेटजी। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ऊपर गया, रिटेस्टिंग हो गई, उसके बाद आपने ट्रेड को प्लान कर लिया।
तो कई बार क्या होगा, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हो सकता है प्राइस, जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्राइस स्ट्रेट ऊपर निकल गया, आपको मौका नहीं दिया, ऐसा भी होएगा। ये स्ट्रेटजी कोई 100% श्योर शॉट नहीं है, ध्यान रखना। आपको मौके मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको आपको लगेगा कि हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको रीटेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसमें रीटेस्ट मिलेगा उसमें आपको एंट्री बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी को एक बार अप्लाई करके देखो, अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करो, उसके बाद मेरे को बताना क्या सीखने को मिला आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।